स्टार्ट रिव्यू ऑफ स्मैकडाउन शो। तो भाई स्मैकडाउन शो में किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का मैच हुआ। सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शो की स्टार्टिंग कोडी रोड जे जिमी यूसो से होती है। दोनों भाई आपको पता ही है क्या करते हैं कि वही हाइप पैदा कर देते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ मैच होने वाला हूँ और मैं तेरे सामने आने वाला हूँ। उसके बाद फर्स्ट मैच देखने मिलता है जहाँ बैटल 4 में मैच होता है। शार्लेट फ्लेयर मैच निकाल लेती है और भाई नकली बाहर निकल जाते हैं हमारी जेड़ा कारगिल के। लेकिन मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट मैच था, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया मैच था। लेकिन इस मैच में टिफनी स्टेटस भी टैग करने आ जाती है बी फैब एंड मिया चैम पे, जिसके कारण जेडा कारगिल को नुकसान होता है। जेडा कारगिल हार चुकी हैं एंड भाई क्वालिफाई कर चुकी हैं शार्लेट फ्लेयर। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है भाई सबसे अमेजिंग चीज़ जो होती है वो होती है बैक स्टेज, जहाँ शार्लेट फ्लेयर की जो हेल्प करने आई होती है टिफनी स्टेटस, उन पे अटैक करने आते बी फाइव मियाचन। लेकिन भाई चार्ल्सी ग्रीन जो होती है वो बीच में आ जाती है ऐसे सॉलिड खड़ी हो गई और भाई उनने कैंडल स्टिक पकड़ी होती है और वो मतलब आई थिंक इन दोनों की स्टोरी लाइन पकाई जा रही है डब्ल्यू में। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने मिलता है बैक स्टेज, जहाँ जेकब फाटू जे जिमी उससे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं आए मैं संभालूंगा सोलो सिकोवा को, सोलो सिकोवा बीच में इंटरफेयर कर सकता है। सो भाई नेक्स्ट हमें देखने मिलता है फेडरल इन्फ्लुएंस का मैच, जिसमें फेडरल इन्फ्लुएंस हार जाती है पेज और ब्री बेलाटाइटर रिटेन कर लेती है। मैच ठीक था यार, क्योंकि न्यू स्टार्स को बिल्ड करना है तो उन्हें मौका दिया गया, तो वो हमें देख के अच्छा भी लगा कि वन ऑफ द बेस्ट है यार, न्यू स्टार्स को मौका देना चाहिए तभी तो वो बिल्ड होंगे। उसके बाद इनमें मिलता है डैन होसे बैक से किसी को बना रहे होते हैं, वही मिस्ट्री बॉक्स होता है जिसमें किसी को बनाया जा रहा होता है, उन्हें कोई पैसे दे के जाता है। इवन भाई मैट कटोना आगे उन्हें रिंग भी दे के जाते हैं, सॉरी बॉय दे के जाते हैं। एंड भाई मेज तो पागल हो चुका है झटका लगने के बाद। उसके बाद किड विलियमसन को भी झटका लग गया करंट का, क्योंकि उसने भी तार को छेड़ दिया, जिस कारण दोनों को शॉक लग गया, एक तो हिल गया दूसरा और हिल गया। उसके बाद हमें देखने मिलता है भाई हमारे जो होते हैं सैमी ज़ेन बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं जॉनी करगैनो से। देन हमें देखने मिलती है एक चीज़ जहाँ पर आते हैं मेज सॉरी हमारे जो है सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और भाई इस रिंग में आके वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो कट करते हैं। देन गाइस वो थप्पड़ लगाते हैं कोडी रोड्स को एंड वो मतलब वही चीज़ें कहते हैं कि तूने केविन ओवंस को धोखा दिया, तूने रैंडी ऑर्टन को धोखा दिया, तूने जॉन सीना को धोखा दिया। देन गाइस कोडी रोड्स उसको थप्पड़ लगाता है, बोथ आर स्लैपिंग ईच अदर। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट यार, ये बेस्ट सेगमेंट था स्मैकडाउन का, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी लगा दिया और एक दूसरे को दिखा भी दिया कि तुम दोनों कैसे हो। तो ये परफेक्टली बिल्ड एक सेगमेंट था जहाँ सैमी ज़ेन की एक डार्कर साइड और कोडी रोड्स की एक डार्कर साइड दिखाई गई, जिसमें पता चला कि बोथ आर डार्क इनसाइड। तो वो दिखा दिया गया एंड सैमी ज़ेन का दिखाया गया वो स्टील चेयर लेके आते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है। देन हमें देखने मिलता है बैक से जहाँ जेकब फाटू आके सोलोस को कहते हैं कि रोमन ने चाहता कि तू भी ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, आई वांट यू इन ब्लड लाइन। ओडीसी ने ये मैसेज दिया है कि तू ब्लड लाइन को आगे बेटा ज्वाइन कर ले। तो जेकब फाटू कहता है उसे इतनी हिम्मत है ना उसमें, उसे कहा मुझे आए और ले जाए। और भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बनाई इसीलिए जा रही है कि रेसलमेनिया 43 में रॉक का रिटर्न के चांसेस हैं, क्योंकि W43 रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन नहीं करना चाहती है। और सोलो सिकोवा एंड रोमन रेन की जो ब्लड लाइन और MFT है इनका मैच हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में, तो डब्ल्यू वो सिचुएशन बिल्ड कर रही है, वो यहाँ से देख के पता। भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है AAA का मैच, जहाँ पे भाई रे फिनिक्स अपना टाइटल डिफेंड करते हैं एक्सोमी के अगेंस्ट, और ये मैच में रे फिनिक्स जीत जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ही टेक अ विक्ट्री। एंड बैक से हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई हमारे जो हैं राइट नाउ स्टोरी लाइन वाइज ट्रिक विलियमसन जो हैं वो आते हैं रिंग में, और भाई रिंग में आगे वो सीधा सा प्रोमो कट करते हैं। रिकी स्टार्क्स एंड भाई हमारे जो होते हैं कार्मेलो हिल्स आपस में लड़ पड़ते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं ट्रिक विलियमसन अटैक कर देते हैं। और बैक स्टेज हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि हमें देखने मिलता है गुंथर ने अपना मैच कन्फर्म कर दिया है, वो कहते हैं मुझे नेक्स्ट वीक मैच चाहिए और सैमी ज़ेन उसमें रेफरी होगा। यू नो दैट सैमी ज़ेन इज़ अ रेफरी प्लेइंग इन दिस मैच। और बीच में रॉयस की सा इंटरव्यू भी होता है, रॉयस की कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है, सोलस को आता है वो कहता है देख यार ब्लड लाइन फिर से आ चुकी है, मेरे लिए मत लड़, लेकिन जेकब फाटू इसी रिंग में रीना में तो तेरे लिए मुश्किल हो सकती है, तुझे मेरे लिए नहीं लड़ना, तुझे रोमन रेंज से लड़ना है। और रॉयस की या बिगेस्ट की आई थिंक ज्वाइनिंग MFT एंड देन गाइज ब्लड लाइन वर्सेस MFT को हो सकता है, लेकिन गाइज विजन का भी हो सकता है। तो डब्ल्यू एक प्लान बना रही है जिसमें स्टोरी लाइन बस MFT और ब्लड लाइन सर्वाइवर सीरीज में बढ़ेंगे। अब उसी के आसार लग रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि गाइज अगर विजन आती है तो विजन नेक्स्ट लेवल जा सकती है। बाकी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन क्यों बिल्ड की जा रही है आपको भी पता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है चार्ल्सी ग्रीन जो रिंग में आती है। तो गाइस हमें देखने को मिलता है चार्ल्सी ग्रीन एंड टिफनी स्टेटस का मैच अगेन बी फैब एंड मिया चैम के, जहाँ बी फैब मिया चैम विक्ट्री ले लेती हैं।
सबसे बड़ी बात होती है कि जेडा कार क्लब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाली है, बिकॉज द रीज़न डब्ल्यू यही बनाने वाली है। दैन गाइस कोडी रोड्स को कहते हैं शुक्रिया सैमी ज़ेन की। ये वही चीज़ें सेम जो ड्रू मैकइंटायर के साथ केस में नहीं थी, ड्रू मैकइंटायर जो थे वो जीत गए थे टाइटल, वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन गाइस जे ऊसो ने क्वालिफाई, लास्ट में जे ऊसो क्वालिफाई कर चुके हैं, जे ऊसो ने क्वालिफाई कर लिया और भाई उन्होंने एलए नाइट से लेके रॉयस की से लेके फिन बैलर सबको हरा दिया है। और डब्ल्यू के प्लान है ब्लड लाइन को ऊपर दिखाना, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ की। जे ऊसो ने हरा दिया है सबको। एंड भाई हराया कैसे, रॉयस की लगाते समॉन स्पाइक एलए नाइट को, एंड रॉयस की लगाते अपना फिनिशर। देन भाई जे ऊसो अपना फिनिशर लगाते फ्रॉग स्लैश एंड देन विक्ट्री टेक। और उसके बाद गाइस अब हमें देखने मिलेगा जवान विंची वर्सेस जे ऊसो, और दूसरी तरफ से होंगे भाई डॉमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस ओवा फेमी। और ओवा फेमी अगर भाई जीतते हैं तो फिर कोई चांस नहीं है, और अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है तो ही इज़ द बिगेस्ट चांस टू विन अ टाइटल। मुझे लगता है यार ओवा फेमी को जितवाना चाहिए, और वो चैलेंज करे ना अगर वर्ल्ड चैंपियन के लिए या डब्ल्यू चैंपियन के लिए, एंड उस मैच में ब्रॉक लेसनर आए और वो उससे कॉस्ट करवाएं, दिस इज़ अ बिगेस्ट मैसिव ट्विस्ट एवर। मतलब अगर मैच में कॉस्ट ब्रॉक लेसनर करवा दे और फिर ब्रॉक लेसनर कहे रोमन को बेटा अब मैं आ रहा हूँ, अगर विजन वर्सेस या ब्लड लाइन होना, अगर विजन के सारे मेंबर आ जाए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन बन सकती है। ब्लड लाइन वैसे एमएफटी की ओल्ड स्टोरी लाइन होगी, लेकिन विजन अगर ब्लड लाइन के साथ आए सामने फेस टू फेस, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन मेकिंग माई डब्ल्यू। सो दिस इज द रिव्यू ऑफ स्मैकडाउन शो। वीडियो चाहिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना।